गाइस वेलकम टू माय चैनल समर टैरोट। और आज मैं जो रीडिंग लेकर आई हूँ गाइस वो एक्यूरेस के लिए लेकर आई हूँ। और जो रीडिंग का टॉपिक है वो यही है कि आप जो भी आपकी लाइफ में लव लाइफ में अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन आप फेस कर रहे हैं, थर्ड पार्टी है आपकी लव लाइफ में, तो ऐसे में एक यही क्वेश्चन होता है कि भाई जो भी पर्सन है वो थर्ड पार्टी जो है उनको अपनी तरफ लगाए हुए है या अपनी तरफ वो थर्ड पार्टी की तरफ मूव ऑन हो गए हैं। तो ऐसे में जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी की तरफ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, तो क्या थर्ड पार्टी जो है वो उन्हें ज़्यादा पसंद है। तो यही टॉपिक है मेरा आज, एक छोटा सा, क्या थर्ड पार्टी उन्हें मुझसे ज़्यादा पसंद है। बस इसी टॉपिक को आज मुझे देखना है। आज देखेंगे आप लोग कि भाई जो भी, क्योंकि ये जो है एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, मैं पहले बता देना चाहती हूँ ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो टाइमलेस रीडिंग है तो आप इसको कभी भी देख सकते हैं, कि कोई भी दिन हो, कोई भी मंथ हो, कोई भी ईयर हो, बस आप जब भी देख रहे हैं वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। और ये रीडिंग जो है वो एक्वेरियस लोगों के लिए है। तो हम देख लेते हैं कि एक्वेरियस क्या थर्ड पार्टी जो है सिचुएशन वो आप क्या उन्हें ज़्यादा पसंद है, आपसे ज़्यादा पसंद है उनको। तो चलिए हम स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। और एक जनरल रीडिंग है तो आप इसको जनरल तरीके से देखिएगा। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्ट है, अपनी इंडिविजुअल रीडिंग कराना चाहते हैं, मैरिज लव लाइफ किसी भी चीज़ के बारे में, तो आप करवा सकते हैं। नंबर जो है स्क्रीन पर दिया गया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है आपकी हेल्प के लिए। तो आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा अगर आपको करवाना हो, बट पेड होती है तो उसके अकॉर्डिंग आप मुझे मैसेज कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं। एंड ये जो रेटिंग होती है वो जॉडिक बेस पर होती है। तो सबसे पहले आप इसको साइन से देखिएगा, उसके बाद मून साइन वीनस साइन से देखिएगा, लेकिन जिस भी साइन से आपको सबसे ज़्यादा रेजोनेट हो आप उस साइन से इस रेटिंग को देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। एक्वेरियस जो टॉपिक है वो आपको पता ही है, क्या थर्ड पार्टी उन्हें मुझसे ज़्यादा पसंद है। ठीक है, चलिए द टावर का कार्ड आ गया है, नाइन ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, थ्री ऑफ कप्स का कार्ड आया हुआ है, नाइन ऑफ वेंट्स का कार्ड आया हुआ है गाइस, एंड द मैजिशियन का कार्ड आया हुआ है। चेक करती हूँ मैं एनर्जी अभी कि जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो क्या कर रही है, जो पर्सन है वो क्यों इतना ज़्यादा उनकी तरफ जा रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं कि जो इतने सालों की दोस्ती है, जो इतने सालों का प्यार है, इतने सालों का अटैचमेंट है, और थर्ड पार्टी सिचुएशन की तरफ चले जा रहे हैं। आप ज़्यादा अच्छे हैं, आप ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, उनके ट्रू फीलिंग है आपके, लेकिन फिर भी वो थर्ड पार्टी की तरफ चले जा रहे हैं। तो ऐसी क्या सिचुएशन आ गई, ऐसा क्यों हो रहा है। चलिए, सिक्स ऑफ वैंड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ कप्स, फाइव ऑफ कप्स। ओके, कप ही कप है गाइस, या तो फोर ऑफ कप्स। वाओ, बहुत ज़्यादा क्लेवर है थर्ड पार्टी। द सन एंड द डेथ का कार्ड। चलिए अब हम स्टार्ट कर लेते हैं गाइस। तो सबसे पहले ये जो है मैं बताना चाहूँगी टाइमलेस रीडिंग है। तो आप इसको देखने का एक तरीका होता है टाइमलेस रीडिंग का। जो भी पर्सन है आपके, जो भी है, जहाँ पर भी है, तो आप सिर्फ उनका फेस जो है सोचिए, उनके बारे में सोचिए, और आइज़ को बिल्कुल क्लोज करके एक बारी मेडिटेशन कीजिए 5 सेकंड के लिए ओनली। और 5 सेकंड में गॉड से, यूनिवर्स से सिर्फ यही एक जो भी क्वेश्चन है कि भाई क्या थर्ड पार्टी की तरफ वो इतना ज़्यादा मूव ऑन हो गए हैं, थर्ड पार्टी के चक्कर में उन्होंने 5 ईयर्स 6 ईयर्स का जो रिलेशन है, 2 ईयर्स का, या जो भी टाइम का रिलेशन है, ट्रू लव है, वो उन्होंने छोड़ के वो आगे की तरफ थर्ड पार्टी के पीछे पीछे चले गए हैं। तो ऐसा क्या हुआ, क्या उनको मुझसे ज़्यादा पसंद है थर्ड पार्टी, इसलिए ऐसा हुआ, या क्या रीज़न है। तो चलिए हम देख लेते हैं। मेडिटेशन आप प्लीज़ कर लीजिएगा 5 सेकंड के लिए। मैं क्वाइट होती हूँ ताकि एनर्जी जो है प्रॉपर तरीके से आपकी कार्ड के अंदर आ जाए, एब्जॉर्ब हो जाए, क्योंकि जब तक आपकी एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं होगी, कार्ड के अंदर नहीं आएगा, आपको जो आंसर है आपका प्रॉपरली वो नहीं मिलेगा। तो आपको करना क्या है, आइज़ को क्लोज करना है, 5 सेकंड के लिए क्वाइट होना है, पॉज कर दीजिएगा आप ताकि आपको कोई टेंशन ना हो, और उसके बाद आप इसको फिर देखिएगा। चलिए, तो आपने तो पॉज कर लिया होगा, तो अब स्टार्ट कर लेते हैं हम। देखिए गाइस, डे 1 से मैं स्टार्ट करती हूँ क्योंकि मुझे डे 1 का बताना बहुत ज़रूरी है।
क्योंकि सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा स्टार्टिंग में बहुत अच्छी थी आपकी लव लाइफ को लेकर। काफ़ी चीज़ें हैं जो मुझे दिखाई दे रही है। डे 1 का मुझे लव दिखाई दे रहा है। जब आपके पर्सन आपसे मिले थे, आप अपने पर्सन से मिले थे, तब एक बहुत प्यारा सा आप लोगों में एक कनेक्शन हुआ था, एक ट्रू कनेक्शन हुआ था। आपके जो पर्सन है बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्ट हुए थे आपसे, बहुत ज़्यादा लव था आप लोगों में, घंटों बातें होती थी, बहुत प्यार था, एक दूसरे के साथ रहेंगे पूरी लाइफ, ऐसा सोचा था आपने। अचानक से सडनली चेंज आने लगता है लव लाइफ में, क्योंकि चेंज का भी कार्ड आया हुआ। चीज़ें जो है इतनी अच्छी, जो प्रॉब्लम जो एक पर्सन जो एक एक छोटी से छोटी बात, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी हर चीज़ है जो वो आपको बताते थे, चाहे वो कोई भी बात हो, चाहे कैसी भी हो, चाहे सुख की बात हो, चाहे दुख की बात हो, चीज़ें जो है वो शेयर करते थे। फिर अचानक से कुछ ऐसा होने लगा एक्यूरियस आपकी लव लाइफ में कि धीरे धीरे हुआ, एकदम से नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे से आपको कुछ ऐसा फील होना शुरू हो गया, कि जो पर्सन है उनका दिमाग जो है वो आपकी तरफ कम लग रहा है और दूसरी तरफ ज़्यादा लग रहा है। धीरे धीरे आप जो है इस चीज़ को ज़्यादा फील करते गए, महसूस करते गए कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है। काफ़ी ज़्यादा टेंशन जो है वो आपको होने लगी, एकदम से नहीं हुई, बट धीरे धीरे बिहेवियर में जो है वो चेंज आता गया पर्सन की। और इस वजह से आप जो है एकदम से टेंशन में आने लगे। हो सकता है घंटों घंटों रात में आप देखते हो कि वो ऑनलाइन है और बात कर रहे हैं आपसे, पर प्रॉपर तरीके से आपसे बात नहीं कर रहे। आप कोई क्वेश्चन करते होंगे तो आंसर तो मिलता होगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से आंसर नहीं मिलता होगा। मतलब जैसे आपने कोई क्वेश्चन किया होगा, मिलता होगा, बट उस तरीके से, उस लिहाजे में जिस तरीके से वो पहले बोलते थे, जिस तरीके से वो पहले बात करते थे, उस तरीके से ना करके आंसर दे दिया। मतलब आपको ये समझ में आने लगा कि जो भी इंटरेस्ट इनको पहले था, जिस तरह का अट्रैक्शन इनको पहले था, वो अट्रैक्शन आप फील करने लगे, आप महसूस करने लगे कि वो अट्रैक्शन वो कहाँ गया। वो इंटरेस्ट जो एकदम से बोलते थे, एकदम से बात करते थे, फ़ील होना शुरू हो गया आपको। क्योंकि जब कुछ ऐसा होता है तो खुद को ही फ़ील होना शुरू हो जाता है एक्वेरियस। ये चीज़ आपने भी महसूस की होगी। तो आपको फ़ील होना स्टार्ट हो गया कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ गड़बड़ है, कुछ चीज़ ऐसी है जो छुपाई जा रही है। फिर आपने पूछना भी स्टार्ट किया होगा, क्या आप किसी और से बात कर रहे हो या कर रही हो, तुम किसी और से बात करती हो क्या? तो आंसर हमेशा यही मिला होगा कि नहीं, क्यों करेंगे, हम तो आपसे ही बात करते हैं, इतने सालों का रिलेशन है, ऐसा क्यों करेंगे, किसी से बात नहीं करते, आपका दिमाग ख़राब है या तुम्हारा सोच गंदी है या तुम्हें, ये सारी चीज़ें जो है आपसे बोल दी जाती होंगी। बट एक दिन ऐसा आता होगा आपकी लव लाइफ में, क्योंकि जो कार्ड है उससे जो एनर्जी मुझे मिल रही है प्रॉपर तरीके से, एक दिन ऐसा आता होगा आपकी लव लाइफ में कि धीरे धीरे आपका जो प्यार है वो लड़ाइयों में बदलना शुरू हो गया। जो पहले 4-4 घंटे बात करते थे, अब वो 4 मिनट बात करके ही लड़ जाते थे। और लड़ाई करते करते एक दिन ऐसा हो गया कि 15 दिन नहीं बोले, फिर 10 दिन नहीं बोले, 10 दिन नहीं बोले, फिर 15 दिन नहीं बोले, 1 महीना नहीं बोले। मतलब जो बातों के गैप हैं, जैसे कि ब्लॉक होता है ना, कि जैसे जब आपका स्टार्टिंग में हुआ होगा आपका रिलेशन, तब अगर 2 दिन भी लड़ाई हो जाती होगी तो बहुत भारी लगता होगा। तो 2 दिन ऐसा लगता होगा जैसे 2 महीने या 2 साल हो गए बात किए बिना। बट धीरे धीरे जो टाइम है, जो लिमिटेशन है, वो बढ़ती गई होगी, क्योंकि कार्ड से मुझे एक चीज़ शो हो रही है। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि भाई पहले जहाँ 2 दिन बात नहीं होती थी, घबरा जाते थे, वहाँ 2 हफ्ते हो जाते हैं, बात नहीं होती है। 2 हफ्ते के बाद 4 हफ्ते हो गए, बात नहीं हो रही। 1 महीने के बाद फिर 2 महीने हो गए। काफ़ी एक मैसेज आ भी गया, कभी आया भी तो इतना छोटा सा मैसेज, जहाँ बात की तो ऐसा लगा कि बस एक अट्रैक्शन, मतलब ऐसे ही कर दिया मैसेज, बात नहीं करना चाहते थे, बट ऐसे मैसेज छोड़ दिया ताकि जो चीज़ें हैं वो बनी रहें। तो ये जो चीज़ें हैं आपने फ़ील की होंगी, एक्यूरेस 100% आपने फ़ील की होंगी। बट अब ऐसे में आपका जो माइंड है वो यही लगा रहा कि मतलब ये जो थर्ड पार्टी है, सिचुएशन है, इसकी वजह से जो पर्सन है वो आगे की तरफ मूव हो गए। और श्योरली आपको लगता होगा कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है, क्योंकि जब भी अगर आपका दिल कहता है किसी भी चीज़ के लिए, तो वो जो चीज़ें हैं वो अपने आप से ही निकलना शुरू हो जाती है, अपने आप से ही निकलना मतलब पता चलना शुरू हो जाती हैं।
तो ऐसे में जो क्वेश्चन है वो हमेशा आपके दिमाग में यही आता होगा कि यार जो पर्सन है वो चले गए, मूव ऑन हो गए, अब क्या वापस आएंगे कि नहीं आएंगे, लव लाइफ का क्या होगा, किस तरीके से अब जो है मतलब आगे चलेगी। ये जो चीज़ें हैं आपके माइंड में एक्वेरियस बहुत तेज़ी से आ रही है। दूसरी चीज़ जो मुझे आपके कार्ड से शो हो रही है कि भाई ऐसे में जो पर्सन है उनकी क्या हाल है, कि भाई जो पर्सन है क्या उनको सच में थर्ड पार्टी सिचुएशन, थर्ड पार्टी जो है बहुत ज़्यादा पसंद है। तो देखिए जो कार्ड आए हुए हैं उनसे मुझे दिखाई दे रहा है कि देखिए एक पर्सन है, कोई भी सपोज़ आपका जो भी पर्सन है, ठीक है, वो एक कहते हैं ना कि एक इस टाइप का पर्सन है, जो भी आपका पर्सन हो एक्वेरियस, जो भी हो ध्यान से सुनिएगा आप, वो इस टाइप का पर्सन है जो बहुत जल्दी किसी की भी बातों में आ जाता है। समझ रहे हो आप, जो भी पर्सन है आपका बातों में जल्दी आने वाला इंसान है वो ये चीज़ देखिए, आप इस चीज़ को समझ लीजिए। कार्ड जो है मेरे सामने है, मुझसे छुपा नहीं है। देखिए जहाँ तक अगर मैं बोलूँ जहाँ तक मैं बोलूँ, एक एक कार्ड को मैं देख रही हूँ, एक एक कार्ड मेरे सामने है, एक एक कार्ड मैंने आपको भी दिखाया, ठीक है, आपको भी दिखाया, मैंने भी देखा। जहाँ तक मुझे दिखाई दे रही है जो चीज़, देखिए पर्सन को अगर लव की बात करें, आप ये बोलें मुझसे, एक क्वेश्चन पूछे आप कि मैम मुझे ये बता दीजिए सीधी सीधी बात कि वो लव करते हैं उनसे कि नहीं। तो अगर ये दो टूक की बात आप मुझसे पूछेंगे तो मैं एक ही आंसर दूँगी आपको, नहीं। क्योंकि मुझे साफ दिखाई दे रहा, देखिए ऐसा होता है कि जो भी पर्सन है आपके वो एक तो बहुत ज़्यादा इनोसेंट है, बातों में आने वाले हैं। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर आपकी लाइफ में आई है तो ऐसा नहीं है कि जो पर्सन है वो उनके दीवाने हो गए या दीवानी हो गई या बिल्कुल उनके आगे पीछे घूमने लगे, नहीं। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, जो भी, वो काफ़ी ज़्यादा क्लेवर, एक बहुत ज़्यादा क्लेवर इंसान, जिसने सिर्फ होता ना एक क्लेवर, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, कभी भी किसी दूसरे के बारे में नहीं सोचता है। तो इसी टाइप का जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन निकल कर आ रही है वो एक बहुत ही ज़्यादा क्लेवर पर्सन की मुझे आ रही है, बहुत ही स्ट्रांगली मुझे फील हो रही है कि बहुत ही ज़्यादा एक क्लेवर पर्सन है, जिसने बहुत ही चालाकी से, बहुत ही दिमाग लगा के, उसको कोई और जो है ना, उसको कोई समझ में नहीं आ रहा था, तो उसको ये लगा कि भाई ये चीज़, ये पर्सन जो है बहुत अच्छा है, बहुत भोला भाला है या जो भी है, चलो मैं इसको जो है अपने कामों में कर लूँ या इससे अपना जो भी है रिलेशन जो है बढ़ा लूँ। तो इस टाइप की वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ये चीज़ बिल्कुल आपको समझनी पड़ेगी, क्योंकि जो भी पर्सन है आपके, अगर मैं बोलूँ आपके कार्ड से एक्वेरियस, तो आपका पर्सन कहीं नहीं गया है, कहीं भी नहीं गया था। सन का कार्ड है, डेथ का कार्ड है। अगर यकीन मानिएगा आज भी अगर इस समय भी मैं जब रीडिंग कर रही हूँ और जब आपको रीडिंग मिलेगी तब भी अगर जो आपका पर्सन है थर्ड पार्टी के पास है, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका जो पर्सन है वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है, तो यकीन मानिए वो थर्ड पार्टी से इस टाइम बोर हो चुका है, थर्ड पार्टी से उकता गया है। जो भी चालाकी, जो भी क्लेवर पन था उसका, जो भी क्लेवर थी वो जो थर्ड पार्टी, और बहुत ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने वाली थी, भोले भाले लोगों को फंसाने वाली थी, वो चीज़ें जो है अब आपके पर्सन को समझने आ गई हैं और वो समझने लगे हैं इन चीज़ों को। अब क्या हो रहा है, आपकी कंडीशन क्या है कि इतना ज़्यादा जब चीज़ों को समझने लगता है कोई इंसान, तो पसंद नहीं करता है, लव नहीं करता है। और लव तो वो पहले भी नहीं करते थे, थर्ड पार्टी से लव तो पहले भी नहीं करते थे। क्योंकि देखिए एक चीज़ आप समझिए, कोई भी इंसान दिल एक ही बार लगाता है, अट्रैक्शन जो हो सकता है मान लिया कि अगर कोई चालाक है या बहुत बातों में तेज़ है, फंसाने वाला है, बातों को बनाने वाला है, तो इंसान समझ चला जाता है। लेकिन कोई भी चीज़ें जो है वो ज़्यादा दिन तक छुपी नहीं रहती है, कोई भी सिचुएशन है ज़्यादा दिन तक आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होती है। तो अब क्या हो रहा है, ऐसे में जो पर्सन है वो दुखी है, वो उदास है, तभी तो ये कार्ड आया। ये 5 ऑफ कप्स का कार्ड हमेशा जब भी आया तब इसका एक यही मतलब निकलता है कि जो भी पर्सन है चला तो वो गया, मूव ऑन तो हुआ, अट्रैक्शन में आ गया, बातों में आ गया, बातें बनानी मीट जो भी है, या अट्रैक्शन हुआ, जो भी जिस भी चीज़ में वो मूव ऑन तो हो गया। लेकिन उसको जब ये रियलाइज़ होना शुरू हुआ, जब ये रियलिटी उसको स्टार्ट होना शुरू हुई कि ये हुआ क्या उसकी लव लाइफ में, भाई अचानक से कोई भी आके एकदम से मुझे चालाकी से मुझे बातों में फंसा के इधर उधर मुझे ले गया या फिर मूव ऑन कर दिया। मेरा जो रियल पर्सन था, मेरा जो
ट्रू लव था, तो क्योंकि आपका जो पर्सन है सॉरी गाइस, आज मेरा गला बहुत ख़राब हो रहा है जो भी पर्सन था आपका, अब उसको ये अब उसको जो है, आई एम सो सॉरी अब जो पर्सन है आपका, वो उसको ये चीज़ अच्छे से रियलाइज़ होना शुरू हो गई है कि भाई जो भी मेरा पास्ट का लव था वो ज़्यादा ट्रू था मेरे लिए। क्योंकि देखिए, जब भी कोई किसी से कुछ भी अट्रैक्शन हो या कुछ भी कोई भी चीज़ हो तो वो थोड़े दिन का ही होता है, लेकिन ट्रू लव है, ट्रू फीलिंग है, वो जो है वो नहीं छुपी रह सकती कभी भी, कितने दिनों तक वो नहीं तो वही चीज़ आपके पर्सन की जो है वो, इसीलिए जो पर्सन है, देखिए टावर का कार्ड भी आया हुआ है, टावर का कार्ड जो आया है वो यही बताने की कोशिश कर रहा है, टावर का कार्ड, कि जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तभी से देख रहे हैं, तभी से आप लगा लीजिए उसी टाइम से कि जो पर्सन है वो बहुत परेशान हो गए हैं थर्ड पार्टी से। अब जो है टाइम जो है वो इतना ज़्यादा परेशान हो गए हैं, उनका माइंड जो है वो किसी चीज़ में नहीं लग रहा है क्यूरियस, अब उनको यही लग रहा है कि उनसे क्या गलती हुई, उनसे ये गलती क्या हुई और उनसे ये गलती क्यों हुई। अब वो इस चीज़ का पछतावा है, इस चीज़ की टेंशन है। और अगर आपके मन में अभी भी यही क्वेश्चन आ रहा है कि थर्ड पार्टी उन्हें पसंद है, नहीं, थर्ड पार्टी पसंद नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हमें नहीं भी पसंद होती है, लेकिन वो इतना ज़्यादा अट्रैक्शन या इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ बनाने वाले, या कुछ ऐसा भी समझ लीजिए, जो भी आपके पर्सन है बहुत सॉफ्ट होंगे, जो भी पर्सन होंगे थोड़े भोले भाले से होंगे, या क्योंकि जो भी इसमें एक्ट्रेस का जो भी पर्सन आ रहा है वो थोड़ा सा इस टाइप का पर्सन आ रहा है कि वो जल्दी से बातों में आ जाते हैं। तो जो भी चीज़ें, देखिए टावर का कार्ड आया हुआ है, नाइन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, तो नाइन ऑफ वैंड्स का कार्ड ऐसे थोड़ी नहीं आता। नाइन ऑफ वैंड्स का कार्ड का मतलब यही है, अगर किसी रीडिंग में आ रहा है कि पर्सन देखिए वेट कर रहे हैं, एक क्यूरियस पर्सन वेट कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि भाई अब उनसे हो गई मिस्टेक, वो चले भी गए, उनका आपको लगता है कि वो चले गए, लेकिन वो कभी भी मन से गए ही नहीं थे, कभी भी दिल से गए ही नहीं थे। क्योंकि अगर वो मन से गए होते, दिल से गए होते, तो कभी भी ये वाला कार्ड नहीं आता, कभी भी वो इस तरह की सिचुएशन में नहीं आते। ये इतने सारे कार्ड है, डेथ का कार्ड आया है, टावर का कार्ड आया हुआ है, आपके सामने सारे कार्ड आए हुए हैं, एक एक कार्ड यही गवाही दे रहा है, एक एक कार्ड यही बता रहा है कि जी हाँ वो गए, मान लिया कि थोड़ा अट्रैक्शन हुआ था, बट वो कभी मन से गए ही नहीं, कभी मन से नहीं गए। और यकीन मानिए ये इस चीज़ को, वो जो पर्सन है वो केवल थर्ड पार्टी के पीछे सिर्फ इसलिए गए क्योंकि वो थोड़े इमोशनल थे, और किसी चीज़ में उनको इन्वॉल्व करके जो है घुमा फिरा दिया। लेकिन जब उन्हें असलियत पता चलती है तब वो वापस आना चाहते हैं। अब जो सिचुएशन है वो इतनी ज़्यादा एक्वेरियस गंभीर हो गई है कि जो मुझे एनर्जी मिल रही है वो पर्सन की, वो बहुत ही ज़्यादा लो मुझे फील कर रहे हैं, लो। एक होता है ना एक इंसान जो बहुत ही ज़्यादा एक ऐसी फीलिंग में होता है कि बस अब उसका बस अब उसको टेंशन ही हो रही है और कुछ नहीं हो रहा, टेंशन हो रही है, टेंशन के चक्कर में उसने खाना भी छोड़ रखा है, सोना भी छोड़ रखा है, और बहुत ही ज़्यादा एक होती ना पोजीशन, एक बहुत ही ज़्यादा मन नहीं लगना, और इस टाइप की जो पोजीशन है वो आपके पर्सन दिन पे दिन फेस कर रहे हैं। अब वो जो प्रॉब्लम है उदासी की, डिप्रेशन, आउट ऑफ कंट्रोल, टेंशन, नींद ना आना और खाना नहीं खाना, दुखी होना, आपको याद करना, एक्वेरियस, तो ये चीज़ें आपके पर्सन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अब ऐसे में क्या हो रहा है कि अब वो आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ का डर लग रहा है कि वो कहीं ऐसा ना हो कि आपसे बात करें, आप एकदम से भड़क जाओ या मूव ऑन कर चुके हो। तो कहता ना एक डर होता है कि भाई अगर हम, उनको एक डर है, उनको ये लग रहा है कि भाई जब आपने उनसे कहा था कि भाई आप किसी से बात करते, किसी से बात करते, उन्होंने हमेशा कहा नहीं करता, नहीं करता। हो सकता है आपको लगता हो कि थर्ड पार्टी सिचुएशन जो है, तो लेकिन उन दिल से गए नहीं थे, मन से गए नहीं थे। थर्ड पार्टी सिचुएशन तो सिर्फ एक अट्रैक्शन था, कोई थर्ड पार्टी नहीं थी, कोई नहीं। क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन होती, अगर दिल से गए होते तो कार्ड के अंदर ज़रूर शो होती। कार्ड में शो वही चीज़ होती है जो दिल से
ट्रू होता है, ट्रू लव की फीलिंग होती है कार्ड के अंदर, ऐसी कोई फीलिंग नहीं होती है। तो सिर्फ मुझे यह अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है और कुछ मुझे नहीं दिखाई दे रहा। मुझे एक पर्सन दिखाई दे रहा है जो इनोसेंट पर्सन है, जो बहुत ज़्यादा अपने पर्सन से लव करता था, लेकिन अचानक से सडनली जो है एक ब्लैक मैजिक किया गया उसके ऊपर, क्योंकि साफ दिखाई दे रहा ब्लैक मैजिक मुझे यहाँ साफ दिखाई दे रहा। बहुत से पर्सन होंगे एक्यूरियस जिन्होंने एक्यूरियस जिनके आपके पर्सन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ब्लैक मैजिक किया होगा। ये जो चीज़ें हैं ये मुझे साफ दिखाई दे रही हैं, एक एक चीज़ कि ब्लैक मैजिक हुआ है, इमोशनल अटैचमेंट किया गया है, अट्रैक्शन दिखाया गया है, क्या क्या चीज़ें नहीं की गई हैं जो जिससे की वजह से जो पर्सन है, अगर आपको लग रहा है कि वो गए हैं, आगे मूव हुए हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जब भी वो गए हैं या वो दिल से नहीं गए, ये आपको मेरा यकीन मानना होगा, क्योंकि दिल से अगर गए होते तो एक एक फीलिंग जो है कार्ड के अंदर आती। लेकिन अब कोई भी सिचुएशन, मुझे नहीं पता अब क्या सिचुएशन, अब ये सिचुएशन है जो कि वो पर्सन जो है बहुत दुखी है, उदास है, और अब वो वापस आना चाहते हैं आपकी लाइफ में, अब आपकी लाइफ में आना चाहते हैं। और बहुत से एक्यूरियस आपके पर्सन तो वापस आ भी गए होंगे। जब मैं रीडिंग कर रही होंगी तो काफ़ी पर्सन ऐसे होंगे जो वापस आ गए होंगे आपकी लाइफ में, नहीं आए होंगे तो आने वाले हैं जस्ट, बिल्कुल बस उनको थोड़ी हिम्मत बता रहे हैं, थोड़ा सा पेशेंस वो कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप एकदम भड़क जाओ, गुस्सा हो जाओ उनसे और जो चीज़ें हैं वो सीधे की जगह उल्टी होने लगे। तो बस एक यही चीज़ है। लेकिन अगर ये वाला क्वेश्चन अब दोबारा से करते क्या थर्ड पार्टी उन्हें ज़्यादा पसंद है, तो थर्ड पार्टी उन्हें पसंद नहीं, पसंद तो छोड़िए, मैं तो मुझे जो चीज़ें दिखाई दे रही है तो बहुत ज़्यादा गुस्से में है वो थर्ड पार्टी की वजह से कि इसने मुझे, इसकी वजह से एक अच्छे इंसान को, एक अच्छे व्यक्ति को, एक अच्छे पर्सन को मैंने खोया इसकी वजह से। और अब वो है, अब ऐसी सिचुएशन हो गई है उस पर्सन की कि वो बेचारा बहुत दुखी है, इमोशनल है, क्योंकि थर्ड पार्टी ने उसे इमोशनल अटैचमेंट भी किया सब चीज़ों से। उसने उसको इतना ज़्यादा बाद में जब सब कुछ होने के बाद जब वो मूव ऑन करके चले गए थर्ड पार्टी के पास, अगर आपको ऐसा फील होता है तब थर्ड पार्टी का असली रूप जो है इनके सामने आया, और अब जाके वो परेशान हैं, उदास हैं और बहुत दुखी हैं। हो बहुत से क्यूरियस पर्सन आंखों में आंसू भी आते होंगे उनके कि भाई ये क्या हुआ। तो ये जो चीज़ है मुझे दिखाई दे रही है इस समय। लेकिन बहुत अच्छे अच्छे कार्ड आए हैं, सन का कार्ड आया, सेलिब्रेशन का कार्ड आया, ये वाला 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया, मैजिक का कार्ड आया और टावर का कार्ड आया, रीयूनियन का कार्ड। ये सारे कार्ड एक एक कार्ड गवाही देता है कि जो भी पर्सन हो, जहाँ भी गए हो, किसी भी कोई भी सिचुएशन हो, वापस आने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। काफ़ी पर्सन जो है वापस आ चुके होंगे, काफ़ी पर्सन ऐसे हैं जो वापस आ सकते हैं, आ रहे हैं। तो एक्यूरियस यही थी आपकी रीडिंग। और अभी भी अगर आपको कोई आंसर ऐसा है जो क्वेश्चन आपको दिमाग में हो तो आप इंडिविजुअल पर्सनल रीडिंग करवा के, जो कि पेड होती है, पूछ सकते हैं। नंबर दिया है स्क्रीन पर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइए कितना रेजोनेट हुए हैं आप। लेकिन मैं एक चीज़ मैं दोबारा से बोलूँगी गाइस आपको जाने से पहले, बाय करने से पहले, कि देखिए 9 ऑफ कप्स का कार्ड है, एक रीडिंग में 2-2 3-3 कार्ड आए हुए हैं, सन का कार्ड है, मैजिक का कार्ड है। जब चीज़ें सॉल्व होना शुरू होती हैं तब किसी की भी चीज़ की गवाही देने की ज़रूरत नहीं होती है। मतलब जब भी आपने पहले अपने पर्सन से बोला होगा कि कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो या क्यों जा रहे हो, तब उन्होंने नहीं समझी होगी। लेकिन आज जब ठीक है लव के लिए, टाइम स्टक नहीं है, तो वही चीज़ें उन्हें खुद से समझ में आ रही हैं, इसीलिए वो वापस आना चाहते हैं। अब ये आपके ऊपर है क्यूरियस कि अगर आप अपनी लाइफ में मूव ऑन कर गए हैं या अपनाना चाहते हैं कि नहीं अपनाना चाहते, ये आपको देखना है। पर्सन तो आना चाहते हैं, बट आपको क्या कंडीशन है। ये वाला कार्ड आया वो 7 ऑफ कप्स का, वो इसीलिए आया हुआ ये कार्ड कि आप देखिए आप कैसा फील कर रहे हैं, आप सोचिए क्या करना है। सो गाइज, ये थी आपकी रीडिंग एक्यूरेस। आई होप सो आपने रेजोनेट की हो। एंड बाय बाय।